मुझे ऐसे क्वेश्चंस पसंद हैं जिससे लाइक हमें भी कुछ सीखने को मिले, जिससे मैं आप लोगों को कुछ एक्सप्लेन कर सकूं, राइट। सो आज आप लोग भी अगर ऐसे ही क्वेश्चंस पूछोगे तो बहुत मजा आएगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे आप लोग ये बताओ कि आप लोग खुश हो कि नहीं आज मार्केट के ऊपर जाने से। आर यू हैप्पी और आर यू सैड? बिकॉज काफी लोग ऐसे भी होते हैं जो मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं इसी चक्कर में कि अभी और नीचे आएगा और नीचे आएगा, एंड जब मार्केट ऊपर जाने लगता है तो फिर वो परेशान होने लगते हैं कि अरे यार ये स्टॉक बाई करना था वो नहीं कर पाए, ये स्टॉक करना था वो नहीं कर पाए। तो आप खुश हो या आप सैड हो, ये चीज मुझे जरूर बताओ। एंड या लाइव स्ट्रीम को लाइक करते हुए चलो, ऑफ कोर्स जो जो भी आप लोग ज्वाइन कर रहे हो प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। ओके, आई बॉट डीएलएफ शेयर ऑन 502, व्हाट विल डू नाउ? ओके 502, अभी हम डीएलएफ को देखते हैं। एक्चुअल में डीएलएफ मेरी वॉच लिस्ट का पार्ट था और मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था डीएलएफ, बट मैं उसमें ट्रेड नहीं कर पाया बिकॉज इस समय लाइक इतने सारे स्टॉक्स है ना बाई करने के लिए कि मेरा कैपिटल कम पड़ जा रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ अपना कैपिटल ज्यादा डालूं। तो मैं ट्रेडिंग से हट के मैं इस समय इन्वेस्टिंग की तरफ जा रहा हूँ, और जो भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो मुझे बहुत टाइम से बाई करने थे, आई एम जस्ट बाइंग दो स्टॉक्स हियर एंड देयर, और जिसमें भी मुझे रिवर्सल दिखता है मैं बस उसको बाई कर लेता हूँ। संजय कुमार जी, ओके सर, मार्केट आज गैप अप हो गया तो गैप फिलिंग होगी कि नहीं? आज बीएसई फिर से ब्रेकआउट दिया। ओके सो चलिए हम लोग दो चीजों पे बात करते हैं। ओके सबसे पहले तो ये गैप फिलिंग होगी कि नहीं, क्योंकि आज के वीडियो का जो टाइटल है हमारा वो यही है कि यहाँ से एक बुल रन शुरू हो रहा है या फिर ये आपका वापस से एक काइंड ऑफ ट्रैप है। तो देखिए बुल रन का मतलब क्या होता है? बुल रन का सिंपल सा ये मतलब है कि जो आपको एक ऐसी रैली दिखती है जो मार्केट में आपको लाइक सालों से ना दिखी हो, जो एकदम अनइंटरप्टेड रैली होती है जहां पे मार्केट नीचे आने को सोचता ही नहीं है, जो हमें ये रशिया यूक्रेन के बाद देखने को मिला था कि यहां से इतना बड़ा जो कंसोलिडेशन था ये आपका 2021 के अक्टूबर से अगर आप देखोगे तो ब्रेकआउट कब आया था आपका 3 जुलाई 2023, मतलब लगभग 1.5 साल। एंड अगर आप इवन इसको भी कंसिडर कर लो तो 2021 का अक्टूबर और 2023 का अक्टूबर, तो 2 साल में मार्केट ने कितने परसेंट के रिटर्न्स दिए थे? 0% के रिटर्न्स। और अभी वही सेम चीज यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है कि पिछले 2 साल से मार्केट ने लिटरली हमें 0% के आसपास के रिटर्न्स दिए हैं। अगर हम यहां से देखें जो हमारा 17 जैन 2024 था और अभी यहाँ पे हमारा 25 मार्च 2026, मोर देन 2 इयर्स से मार्केट ने कोई रिटर्न्स यहाँ पे नहीं जनरेट करे थे। अब वही बात आती है कि यहाँ से अगर एक बुल रन आना है तो सिंपल सी चीज है कि यहाँ से जो रैली आएगी वो अच्छी खासी बड़ी आएगी, और ये जितने भी पास्ट टाइम का जो रिटर्न है ये मार्केट को फुलफिल करना पड़ेगा आने वाले कुछ टाइम के अंदर। बट द थिंग इज कि पता कैसे चलेगा कि यहाँ से बुल रन शुरू हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है? अब इसके पीछे के जो चीजें होती है ना, लाइक मल्टीपल चीजें होती हैं जो आपको दिख जाती हैं एक बुल रन आने से पहले। सबसे पहले तो आपको एक ब्रेकआउट दिखता है बहुत प्यारा सा, बट क्या यहाँ पे कोई ब्रेकआउट आया? तो नहीं, सैड टू से, बट यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हुआ है जिससे हम ये कह सकें कि यार अब तो यहाँ से एक बुल रन शुरू होने वाला है। ऑफकोर्स यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज करा है। जो बहुत टाइम से एक मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में था, अगर आप देखोगे सारे के सारे लोअर लोज और लोअर हाइज बन रहे थे। फाइनली मार्केट ने क्या करा कि एक गैप अप ओपनिंग देके ये प्रीवियस सारे के सारे हाइज कट कर दिए। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि मार्केट ने यहाँ पे हमें कोई वीक क्लोजिंग नहीं दी है, द क्लोजिंग इज स्टिल बुलिश। तो जहां पे मार्केट ओपन हुआ था उसके और ज्यादा ऊपर जाके क्लोज हुआ है। अब ये एक पॉजिटिव चीज तो है, बट यहाँ पे बात आती है इस गैप की। तो देखिए मेरे हिसाब से अगर ये गैप फिल होता है कुछ इस तरीके से, ओके मैं अगर आपको यहाँ पे एक चीज ड्रॉ करके दिखाता हूँ। लेट्स से ये हमारा एक प्रीवियस हाई था, ओके सो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से मार्क करते हैं, एंड एक हमारा हाई ये था, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से मार्क करते हैं। अब अगर मार्केट यहाँ से लेट से थोड़ा ऊपर जाके धीरे धीरे नीचे आता है स्विंग्स बनाता हुआ, ओके एंड उसके बाद से ऐसे गैप फिल करके धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है, ये चीज तो ठीक है। बट ये नहीं होना चाहिए कि अभी मार्केट में जो इतनी बड़ी गुड न्यूज आई है कि 2 हफ्ते के लिए लाइक वॉर रुक गया एंड ऑल, सीज फायर हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये गैप फिल इस तरीके से हो, राइट, एक बड़ी सी रेड कैंडल बना के, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिला था कि गैप अप ओपनिंग हुई और ये पूरा का पूरा मार्केट नीचे। तो मुझे यहाँ पे कोई बड़ी सी रेड कैंडल नहीं देखनी है। अगर ऐसा होता है तो हम मान सकते हैं कि यहाँ से फिर से हमारी लाइक वही कंसोलिडेशन शुरू हो सकता है, यहाँ पे कोई अच्छा हमें बुल रन नहीं देखने को मिलेगा। बट अगर मार्केट सस्टेन करता है, अगर मार्केट इस गैप को फिल करके वापस से ऐसे ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो दिस विल बी अ गुड पॉइंट ऑफ एंट्री फॉर मी। यहाँ पे मैं निफ्टी में एंट्री करूंगा कि नहीं आई डोंट नो, हो सकता है मैं किसी स्टॉक में करूं, हो सकता है कि मैं किसी दूसरे इंडाइसेस में करूं, बट यस मेरे लिए ये एक अच्छा पॉइंट रहेगा। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर यहाँ से बुल रन आ गया तो क्या, और हम तो बाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं पर्सनली टॉप पे इतना ज्यादा बाई करना प्रेफर नहीं करता। कुछ स्टॉक्स हैं जो मुझे काफी ज्यादा पसंद है, जो काफी ज्यादा करेक्ट हो चुके हैं, जो अभी भी रिवर्सल शो कर रहे हैं, टेक्निकल रिवर्सल शो कर रहे हैं, विच मीन्स
जहां पे अगर मुझे कोई डबल बॉटम दिख रहा है, ओके, इस तरीके से डबल बॉटम दिख रहा था और आज वहां पे गैप अप ओपनिंग यहाँ पे हो गई, तो मैं यहाँ पे नहीं घुसना प्रेफर करूंगा, ओके, आई विल वेट फॉर अ रीटेस्ट। बट अगर किसी स्टॉक में आज के दिन हमें इस तरीके से ब्रेकआउट देखने को मिला है, प्रॉपर ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो ऑफ कोर्स आई कैन एंटर हियर, ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पे प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, ना कि कोई गैप अप देखने को मिल रहा है। तो मैं इस टाइप के स्टॉक्स में एंटर करना प्रेफर करता हूं। बाकी अभी के लिए जो स्टॉक्स भाग चुके हैं, जस्ट वेट फॉर द गैप फिलिंग। मेरे हिसाब से गैप फिल हो सकता है, चांसेस आर प्रीटी हाई। एंड यस, सो पुल बैक में बाई करना पसंद करूंगा, एग्जैक्टली। सो मेरा भी यही प्लान रहेगा। मैं अभी यहाँ पे फोमो या ग्रीड के चक्कर में इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने प्योर प्राइस एक्शन बनाया है एंड हो सकता है कि मैंने उनमें इन्वेस्ट करा हो, एंड हो सकता है कि आज हम उनके बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन करें। बट ऑफ कोर्स मैं आपको क्लियर कट उनका नाम नहीं बता सकता, अदरवाइज हो सकता है कि किसी को लगे कि आई एम डूइंग सम इन्फ्लुएंसिंग। ओके गाइज, कीप ऑन लाइकिंग द लाइव स्ट्रीम। जितना ज्यादा आप लाइक करोगे उतना ज्यादा हमारे पास यहाँ पे नए लोग जुड़ पाएंगे एंड नए क्वेश्चंस हम लोग के सामने आ पाएंगे। अगर मुझे ट्रेड लेना होता तो मैं यहाँ पे क्या करता, जस्ट टू गेट द ट्रेड डन, मैं यहाँ पे सिंपली डेली चार्ट पे, जो अभी एक आपके सामने यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ थी, ओके, अब यही चीज मैं आपको अभी समझा रहा था। तो यही मजा होता है लाइव स्ट्रीम में कि आप लोग जो क्वेश्चंस पूछते हो ना, उसी से जो चीजें मैं समझाना चाहता हूँ वो खुद से निकल आती हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक परफेक्ट रिवर्सल था, मतलब एकदम खूबसूरत रिवर्सल, जो मुझे एकदम देख के इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि जब कोई भी स्टॉक प्रॉपर रिवर्सल देता है। अब ये आपका डबल बॉटम बोलो, रिवर्स हेड एंड शोल्डर बोलो, कप एंड हैंडल बोलो, जो आपका मन करे आप उसको बोलो। बट मेरा प्लान यही था कि जिस दिन इस पैटर्न का ब्रेकआउट आया और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, तो यहाँ पे मैं ट्रेड पर्पज से इसमें बाइंग कर सकता हूं। बट हुआ क्या कि स्टॉक ओपन हुआ आपका 730 पे, मेरा बाइंग करने का कहा मन था 710 पे, तो पहले ही ये 3% ऊपर ओपन हुआ, तो मैं इतना ज्यादा रिस्क यहाँ पे नहीं ले सकता। और उसके बाद स्टॉक ने क्लोजिंग दी है 760 पे। अब मैं 700 रुपए वाला स्टॉक यहाँ पे 760 पे क्यों बाई करूंगा? आई विल नॉट बाय इट। बट अब अगर मजा आएगा यहाँ पे, अगर मार्केट अपना गैप फिल करने नीचे आता है तो स्टॉक्स और तेजी से नीचे आते हैं, और अगर ये वापस से आया 700 के आसपास, तो इट कैन बी अ गुड पॉइंट ऑफ एंट्री अगेन फॉर मी, नॉट अ बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन फॉर एनी ऑफ यू। तो अगर आपको ये स्टॉक अच्छा लग रहा है देखने में, ऑफ कोर्स मेरे कहने से आप बाई नहीं करोगे, और अगर मेरे कहने से आप बाई कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अपने लाइफ में, क्योंकि किसी के भी कहने से आपको कुछ नहीं करना है। अगर अभी तक आप लोग यही करते रहोगे कि कोई कह रहा था तो हमने बाई कर लिया, तो अपने आप से आप कब से इन्वेस्ट और ट्रेड करना शुरू करोगे, राइट? आपको सिर्फ और सिर्फ दूसरों का इतना सुनना है कि आप उनका सेटअप, उनकी स्ट्रैटेजी समझ सको, उसके बाद आपको उसको अपने ऊपर लाके इम्पोज करना है एंड फिर उसको इंप्लीमेंट करना है मार्केट्स में। तो अगर मैं कह रहा हूं मैं रिवर्सल का वेट करता हूं, तो आप रिवर्सल का वेट कर सकते हो। बट अगर मैं कह रहा हूं कि मैं मोतीलाल ओसवाल बाई करूंगा, तो आप भी जाके मोतीलाल ओसवाल बाई करोगे बिना किसी रीजन के, तो दैट कैन बी अ बिग लेवल ऑफ स्टुपिडिटी। RVL 5193, thank you for coming online. I requested in your reel. Yes, I remember, bro. I remember. I live in UAE, and here again the drone and missile attack was there. Maybe we get chance to invest. Don't jump in all. Exactly. That's what I'm saying. अभी वॉर रुका नहीं है, वॉर नहीं रुका है। जितने लोगों को भी ये लग रहा है कि चलो ट्रम्प तो पीछे हट गया, अच्छी बात है, बट वॉर अभी रुका नहीं है। वॉर आपका तब रुकेगा जब एक्चुअल में कोई कंट्री आके ये बोलेगी, स्पेशली यूएस आके ये बोलेगी कि वी हैव वॉन द वॉर एंड हमने विक्ट्री यहाँ पे पा ली है, बात खत्म। जब तक ये नहीं आएंगे स्टेटमेंट, तब तक चीज खत्म नहीं होगी। और फिर ऐसे स्टेटमेंट हर कंट्री की तरफ से आ सकता है। इजराइल बोलेगा कि हम वॉर जीत गए, यूएस बोलेगा कि हम वॉर जीत गए, और वहां से ईरान कहेगा कि देखो हमने इनको पीछे हटा दिया, ये हम पे कोई बॉम्बिंग वॉम्बिंग नहीं कर पाए, कुछ बड़ा नहीं कर पाए लोग। तो हो जाएगा काम खत्म, सबका ईगो सेटिस्फाइड हो जाएगा। अब ऊपर हम लोग क्या आ जाएगा कि हम लोग सोचेंगे कौन जीता कौन हारा। बट अभी क्या हो रहा है, अभी सिर्फ सीज फायर की बातें चल रही हैं। आपको याद है जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, तो पाकिस्तान वाले क्या कह रहे थे कि हमने इंडिया के प्लेन्स गिरा दिए, इंडिया वाले कह रहे थे कि हमने पाकिस्तान को उड़ा दिया। और मैं सिर्फ न्यूज की बात कर रहा हूँ, न्यूज में तो कराची पोर्ट तक पहुंच गए थे हम लोग। तो खैर वो सब चीजें जब तक चलती रहेंगी चलती रहेंगी। जिस दिन ये आ गया ना कि पाकिस्तान ने घोषित कर दिया कि यस हमने वॉर रुकवा दिया और हम वॉर जीत गए, और इंडिया ने बोल दिया कि हमें जो करना था हमने कर लिया, हम भी वॉर जीत गए, उस दिन वॉर जाके खत्म होता है। जब तक आपका सीज फायर चल रहा है, तब तक यहाँ पे मार्केट में आपको उथल पुथल देखने को मिलेगी। तो अभी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपने सारी अपॉर्चुनिटीज मिस कर दी हैं। बट यस, अगर आप इन्वेस्टेड नहीं रहते हो मार्केट में, तो ये सब चीजें आप मिस करते हो। अगर मैंने बॉटम पे कुछ स्टॉक्स को पिक करा और आज मेरा मार्केट 4% अप था एंड स्मॉल कैप 5% अप था, तो मेरे शॉर्ट टर्म टारगेट्स हिट हो जाते हैं और मैं शॉर्ट टर्म टारगेट्स हिट होके बाहर निकल जाता हूँ मार्केट से। तो बहुत सारे मेरे ऐसे स्टॉक्स हैं जो लिटरली 10-15-20% का रिटर्न दे चुके हैं पिछले 3 से 4 दिनों में। तो मैं वहां पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करने में नहीं पीछे हटता हूँ, राइट? सो इस टाइप के ही स्टॉक्स हमें इस समय ढूंढने होते हैं।
बाकी लॉन्ग टर्म स्टॉक्स तो आपको धीरे धीरे बाय करके चलना ही है। सो दिस इज मोतीलाल ओसवाल। अगर आप यहाँ पे पीयर्स में आओगे तो आपको मोतीलाल के ही नीचे आपको 361 दिखेगा, एंजल वन दिखेगा और नोवामा दिखेगा। एंड ऑल थ्री स्टॉक्स, ये 361, एंजल वन और नोवामा, मुझे तीनों ही पसंद है। ओके, इक्वली पसंद नहीं है, कोई मेरा फेवरेट ज्यादा है, कोई मेरा फेवरेट कम है, बट मोतीलाल ओसवाल के ही अकॉर्डिंग के ही है ये चारों के चारों स्टॉक्स। तो इन चारों में जो आप पिक करना चाहो आप कर सकते हो अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से। एंड रिस्क टॉलरेंस का यही मतलब है कि अगर आप नोवामा देखोगे तो लिटरली आधा है मार्केट कैप। ओके, लिटरली आधा मार्केट कैप है, तो जितना छोटा मार्केट कैप उतना ज्यादा वॉलेटाइल रहेगा वो स्टॉक। बट वही बात है कि ग्रोथ के चांसेस भी वहां पे ज्यादा दिखेंगे, तो इट डिपेंड्स अपॉन यू। क्योंकि देखिए जब मार्केट रिवर्स करेगा ना, जब कैपिटल मार्केट के अच्छे दिन आएंगे, जब भी कैपिटल मार्केट के अच्छे दिन आएंगे, सीडीएसएल, कैम्स, केफिनटेक, जितने भी ब्रोकिंग कंपनीज हैं, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज हैं, दे टेंड टू डू बेटर। तो आपने एक टाइम देखा होगा ना जब पूरा मार्केट गिर रहा था बट हेल्थ केयर सेक्टर स्टॉक्स ऊपर भाग रहे थे, वही चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जब मार्केट पूरा भागेगा, अगर ओवरऑल मार्केट में बुलिशनेस आती है तो ये सारे स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करेंगे। बट हो सकता है कि कोई छोटी मार्केट कैप का स्टॉक आपका डबल हो जाए और मोतीलाल ओसवाल आपको 20, 30, 40% के रिटर्न्स दे दे। सो ये आपको यहाँ पे चूज करना है कि आपके लिए क्या बेटर है। बाकी मुझे चारों स्टॉक्स पसंद है। राधा स्वामी सत्संग दावधानी जी का क्वेश्चन है, सर प्लीज टेल अबाउट यात्रा एंड ई पैक। सो ई पैक ने धोखा दिया था, राइट? तो ई पैक का क्या धोखा था यहाँ पे कि ई पैक ने बोला था हम ज्यादा ग्रो करेंगे, बट ई पैक ने उतना ग्रो नहीं करा। इस टाइम पे एक नए टाइप के इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं जो आपको ये बता रहे हैं कि कंपनीज के अगर रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, राइट, जैसे एक क्वार्टर में कंपनी ने बम फोड़ दिया, 100% सेल्स ग्रोथ, 50% सेल्स ग्रोथ, तो जितना ज्यादा सेल्स ग्रोथ पोस्ट हो रहा है उतना ज्यादा वो स्टॉक अच्छा है। ठीक है, और फिर टेक्निकल्स तो आपको कुछ देखने नहीं है, आपको बस उस स्टॉक को पिक करना है। और अगर उसके सेल्स ग्रोथ अच्छा आ रहा है, अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है आपके प्रॉफिट वाइज एंड ऑल, तो बस आप उसमें अपना पैसा डालते जाओ। यू डोंट केयर अबाउट द प्राइस, प्राइस देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पैसा डालते जाओ जिसमें ग्रोथ अच्छी आ रही है। अब मैं आपको यहाँ पे एक क्लियर कट एग्जांपल दिखाता हूं कि प्राइस ना देखने का क्या हर्ज होता है, राइट? क्या नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है प्राइस ना देखने का। यहाँ पे हम जरा इसको एक बार एनालाइज करते हैं। एंड यही चीज है जो मैं आप लोग को बहुत टाइम से बताना चाहता था, फाइनली किसी ने क्वेश्चन पूछा है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब आप ई पैक का एक बार रिजल्ट देखो। ओके, दिस इज ई पैक। 62% की ग्रोथ पोस्ट करी कंपनी ने। ओके, ये कब करी है? सितंबर 2025। तो अगर हम रिजल्ट्स देखें तो कब आए थे इनके? सितंबर 2025 के आई थिंक यहीं पे कहीं आए होंगे, राइट? सितंबर 2025, जस्ट अ सेकंड, अभी यहाँ पे देख लेते हैं कब रिजल्ट्स पोस्ट करे थे इन्होंने। 22 अक्टूबर 2025। तो हमारा 22 अक्टूबर 2025 दिस वाज द टाइम जब स्टॉक के रिजल्ट्स आए थे एंड स्टॉक था हमारा 234 पे। अब ये क्या हुआ? 234 पे लेट्स से कि आपने इसको बाय करा, 230 से स्टॉक कहां चला गया आपका? 340। ये कितने परसेंट का आपको प्रॉफिट मिला? ध्यान से देखिएगा हर एक चीज को, 48% का आपको प्रॉफिट हुआ। दैट्स ग्रेट। बट क्या आप सेल कर दोगे? हेल नो। आप क्यों सेल करोगे? क्योंकि आपको तो ये लग रहा है ना कि कंपनी ग्रो करती जाएगी। आपने ट्रेड करने के लिए तो बाय नहीं करा है, आपने कंपनी का बिजनेस राइड करने के लिए बाय करा है। ट्रेड करने के लिए बाय करा है, गो फॉर इट, कोई दिक्कत नहीं यार। आपको 40-50% का प्रॉफिट मिला, आपने कहीं ना कहीं बुक कर लिया, 20% तो बुक कर लोगे, ठीक है, चलेगा। बट अब यहाँ पे मजा क्या आता है कि अकॉर्डिंग टू सम पीपल, जब तक कंपनी ग्रो कर रही है तब तक आपको उसको होल्ड करना है रिगार्डलेस ऑफ प्राइस। प्राइस कहां जा रहा है यू डोंट हैव टू सी दैट। ओके, तो हमने क्या करा? हमने यहाँ पे स्टॉक को बाय करा। अब हमारा क्या प्रॉफिट चल रहा था? लेट्स से 48%। स्टॉक ने क्या करा? नीचे आना शुरू करा। और ये कब नीचे आना शुरू करा? नवंबर में। तो धीरे धीरे करके स्टॉक यहाँ पे धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे हमें एक चीज क्या क्लियर देखने को मिल रही है कि स्टॉक के हाईज नीचे की तरफ जा रहे हैं, स्टॉक के लोज भी नीचे की तरफ जा रहे हैं। अगर मुझे इसमें एवरेजिंग करनी है, लाइक ये मेरी बेस्ट कंपनी है जो कि 60% से ग्रो कर रही है, इन्होंने गाइडेंस भी दिया था 35-40% का, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनको 60% से ही ग्रो करना था। ये अगर 30-35-40% के आसपास ग्रो करते तो भी चलता। बट यहां पे हुआ क्या कि ये मेरी कंपनी तो मेरी फेवरेट है, तो मैं हर डिप पे इसको बाई करता जाऊंगा, क्योंकि रिगार्डलेस ऑफ द प्राइस मुझे जब भी मार्केट में गिरावट आनी है तो मुझे अपनी जो हाई परफॉर्मिंग कंपनीज है, जो हाई ग्रोथ कंपनीज है, उसमें पैसा डंप करते चले जाना है। तो मैंने पहले तो यहां पे इन्वेस्ट करा, अब उसके बाद मैंने इस डिप पे भी बाई करा, मैंने इस डिप पे भी बाई करा, और मैं हर डिप पे बाई करने के लिए रेडी हूं। बट उसके बाद क्या होता है? यहां पे आता है एक क्लियर कट ब्रेकडाउन। ओके, दिस वाज द लेवल जो कि एकदम क्लियर कट ब्रेकडाउन था। अब जो चीजें यहां पे रिक्वायर्ड नहीं, मैं एक बार उसको हटा देता हूं। तो हम इन चीजों को यहां पे हटाते हैं। ओके,
अब यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने जब इन डिप्स पे इसको बार बार बाई करा तो मेरा एवरेज प्राइस जो पहले था 230 का, और लेट से मैंने इसको बाई करा कहीं ना कहीं 290 के आसपास, तो मेरा एवरेज प्राइस अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, लेट से 270 का, तो मेरा एवरेज प्राइस यहाँ पे आ गया 265। और अब मेरा यहाँ पे प्रॉफिट कितना चल रहा है, लिटरली लाइक खत्म हो चुका है, यहाँ पे कुछ खास प्रॉफिट नहीं बचा, 9-10% का प्रॉफिट बचा है। एंड रिमेंबर, आप कब से होल्ड कर रहे हो स्टॉक को, अक्टूबर 2025 से, अभी क्या चल रहा है, दिसंबर 2025, ऑलरेडी आपको लगभग 2 महीने हो चुके हैं एंड आपके 40-50% के गेन्स खत्म हो चुके हैं। अभी मैं आपको इसका इलाज भी बताऊंगा कि हम आगे क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब ये ब्रेकडाउन आया ना, तब रिजल्ट्स नहीं आए थे। ओके, ये आपका जब ब्रेकडाउन आया तब रिजल्ट्स आपके नहीं आए थे। रिजल्ट्स आपके कब आए हैं, 21 जनवरी को, एंड रिजल्ट्स आए कब है ये आप देखो। अब मजा देखो एक बार आप प्राइस का, यहां पे आए हैं आपके रिजल्ट्स, और स्टॉक रिजल्ट आने से पहले, नाउ जस्ट टेल मी वन थिंग, कि कौन है ऐसा इंसान जिसको पता है कि रिजल्ट खराब आने वाले हैं और स्टॉक 34% गिर गया रिजल्ट आने से पहले। आप सोचो कि एक कंपनी जो 62% से ग्रो कर रही थी, उसने बोला था हम 35-40% का ग्रोथ पोस्ट करेंगे, तो कौन है वो इंसान जो ये स्टॉक को बेच रहा है, कौन है वो इंसान जो इसको टॉप से सेल कर रहा है धीरे 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 धीरे, एंड उसने ऑल टाइम हाई से स्टॉक को 34% गिरा दिया। उसको तो नहीं पता था कि रिजल्ट्स क्या आने वाले हैं, किसी को नहीं पता था रिजल्ट्स क्या आने वाले हैं, बट क्या हमें यहाँ पे प्राइस देख के क्लियर कट अंदाजा नहीं दिख रहा था कि स्टॉक में अभी पैसा नहीं डालना है, स्टॉक से अगर हो सके तो एग्जिट मारना है, टेक्निकली वीक हो चुका है स्टॉक, बट वो सब काम हमें नहीं करना क्योंकि हमें प्राइस नहीं देखना है। वी आर फंडामेंटल इन्वेस्टर्स, और ग्रोथ है तो हम ग्रोथ के पीछे जाएंगे। तो आपने जहां पे स्टॉक को बाई करा था, लिटरली स्टॉक वहीं पे आ गया। ओके, और ये सब कुछ कब हुआ है, ये सब कुछ 3 महीने के अंदर हुआ है। 60% की ग्रोथ, प्रीफेब इंडस्ट्री तो तबाही मचा देगी, हर जगह ये है, फायदे हैं, ये वो है, हर जगह वीडियोस आ रहे थे इस चीज के। बट क्या हुआ, 3 महीने में लिटरली आपके सारे गेन्स तो गए, बट अब आपका बाइंग एवरेज यहां बन चुका है, क्योंकि आप तो इसको डिप्स में बाई कर रहे थे। आपके लिए तो ये मल्टी बैगर स्टॉक था, राइट, क्योंकि 50% ऊपर गया था। तो अब आप रिजल्ट आने से पहले ही, आपको कुछ नहीं पता कि रिजल्ट में क्या आने वाला है, रिजल्ट आने से पहले आप 15% लॉस में हो। अब जस्ट टेल मी वन थिंग, कि इस कंपनी ने जो बोला था कि 35% की ग्रोथ आएगी, वो 22% की ग्रोथ आई। अब रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, चाहे इसका प्राइस जितना गिर चुका हो, मार्केट में आता है पैनिक, और मार्केट में आती है एक और सेलिंग, और ये होती है शार्प सेलिंग। यहां पे आप एग्जिट नहीं कर पाओगे क्योंकि आप ऑलरेडी 15% के लॉस पे हो, और यहां अगर आप देखोगे तो स्टॉक 20% गिरा है मुश्किल से 3 दिनों के अंदर। 3 दिन में स्टॉक 20% गिरता है एंड अपने ऑल टाइम लो पे आ जाता है। अब आप बताओ कि इसका अगर हम यहाँ पे सिर्फ एक काम कर लेते, सिर्फ एक काम करना था हमें, इस सब चीज को मैं हटा देता हूं, ओके, एंड वी जस्ट हैड टू डू वन थिंग। ब्रेकडाउन आ रहा है तो आपको चलो ऐड नहीं करना है, बट आप एग्जिट तो करोगे क्योंकि ये आपका मेजर सपोर्ट है। भाई अगर यहाँ पे मैं एग्जिट करता हूं, लेट से मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया, अब स्टॉक क्या करेगा, राइट, स्टॉक यहीं पे रुका रहा, हो सकता है थोड़ा ऊपर भी चला जाता, वापस से ब्रेकआउट देता तो मैं वापस से एंट्री कर लेता। बट यहाँ पे बैठे रहने का मतलब क्या हुआ, कि ब्रेकडाउन आया और चलो हम बैठे हुए हैं क्योंकि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और हम बैठे रह गए, रीटेस्ट भी हुआ। अब इसको हम प्रॉपर रीटेस्ट नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे, ब्रेकआउट और रीटेस्ट आपने सुना है, ये होता है ब्रेकडाउन और रीटेस्ट। ओके, अब इससे ज्यादा अच्छा हमको क्या यहाँ पे रीटेस्ट देखने को मिलेगा, कि प्रॉपर आपका ब्रेकडाउन आया, सब रेड कैंडल्स हैं, एक ग्रीन कैंडल, रीटेस्ट एंड फिर बूम। तो अगर मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया तो क्या मैंने लॉस में एग्जिट करा, नहीं, बट मेरा जो 40% का प्रॉफिट था, अब हो सकता है मैंने 14% पे एग्जिट करा। उसके बाद स्टॉक गिरता रहा गिरता रहा। अगर यहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे आ जाते, अगर अच्छे भी आ जाते रिजल्ट्स और प्राइस ऊपर नहीं जाता, तो मैं यहाँ पे भी एंट्री अवॉइड करता। इन दी एंड ये समझना जरूरी है कि बिजनेस से प्यार करो, बट बिजनेस से मिलेगा क्या, अगर रिटर्न्स नहीं मिल रहे तो मैं उस बिजनेस का क्या करूं, मैं अचार डालूं इस बिजनेस का, नहीं, तो मैं उसको छोड़ दूंगा। तो हमेशा प्राइस को फंडामेंटल्स के साथ लेके चलो, अदरवाइज आप भी ऐसे ही स्टॉक्स में फंसोगे।